चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम करेंगे छत्तीसगढ़ बीएससी नर्सिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर पहला, जिसमें हम करेंगे बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। इसके अलावा आपके लिए 15 प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे। एक सेट में 100 क्वेश्चन रहेंगे, 1500 क्वेश्चन मिलेंगे आपको मात्र 99 रुपये में। तो आप चाहें तो परचेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए पहले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये लीजिए। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपको डेली लाइव क्लास मिलेगी अब, ठीक है। जैव वर्गीकी शब्द प्रतिपादित किया गया। पहला क्वेश्चन, जैव वर्गीकी शब्द कब प्रतिपादित किया गया? बिल्कुल, जैव वर्गीकी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? किसके द्वारा किया गया था? तो केम्स और गिल्ली के द्वारा किया गया, ठीक है। चल, अगर आपसे पूछे कि वर्गीकी शब्द किसने दिया था, तो वर्गीकी जो है, जैव वर्गीकी तो है केम्स और गिल्ली, और खाली वर्गीकी पूछे तो लिनियस के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम बीजी पादप प्रकट हुए। प्रथम बीजी पादप कब प्रकट हुए? प्रथम बीजी पादप प्रकट हुए थे डिवोनियन युग में। कौन से युग में? डिवोनियन युग में। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ट्रांसजीनी पादप उत्पन्न किए जाते हैं। ट्रांसजीनी पादप उत्पन्न किए जाते हैं। ट्रांसजीनी पादप जो हैं वो उत्पन्न किए जाते हैं विदेशी जीनों को प्रविष्ट कराकर। विदेशी जीनों को प्रविष्ट कराकर। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है, प्रतिकृति के समय डीएनए संश्लेषण होता है। प्रतिकृति के समय डीएनए संश्लेषण जो होता है वो अर्धसंतत होता है। क्रॉसिंग ओवर का परिणाम है। क्रॉसिंग ओवर का परिणाम है। क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो आपका आनुवंशिक पदार्थ का विनिमय। आनुवंशिक पदार्थ का विनिमय। क्रॉसिंग ओवर का जो होता है वो होता है आनुवंशिक पदार्थ का विनिमय। नारियल फल का कठोर खोल क्या है? नारियल फल का कठोर खोल क्या है? वेरी गुड। नारियल फल का कठोर खोल होता है मध्य भित्ति और अंत फल भित्ति की सम्मिलित रचना। मध्य फल भित्ति और अंत फल भित्ति की सम्मिलित रचना। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? अगले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि लौंग का तेल प्राप्त किया जाता है। लौंग का तेल प्राप्त किया जाएगा। लौंग का तेल जो है वो प्राप्त किया जाएगा, बिल्कुल, साइजियम एरोमेटिक की पुष्पकली से। लौंग का तेल कहाँ से प्राप्त होता है? साइजियम एरोमेटिक की पुष्पकली से। नींबू में कैंकर किसके द्वारा होता है? नींबू में कैंकर किसके द्वारा होता है? नींबू में कैंकर जो होता है वो जेंथोमोनास के द्वारा होता है। किसके द्वारा? नींबू में कैंकर जो होता है वो जेंथोमोनास के द्वारा होता है। वायु प्रदूषक गैस जिनमें अम्लीय वर्षा होती है। वायु प्रदूषक गैस जिसमें अम्लीय वर्षा होती है। SO2 और NO2। क्या होता है? SO2 और NO2। अगला क्वेश्चन है, पौधों के किस भाग से अफीम प्राप्त की जाती है? पौधों के किस भाग से अफीम प्राप्त की जाती है? तो पौधों के कौन सा भाग से? सी वाला, अपरिपक्व कैप्सूल से। अपरिपक्व कैप्सूल से। प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे सक्रिय कहाँ होती है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे सक्रिय कहाँ पर होती है? लाल प्रकाश में। कहाँ पर होती हैं? लाल प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे अधिक जो होती हैं वो आपके लाल प्रकाश में। वाष्पोत्सर्जन मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे आप क्या कहते हो? वाष्पोत्सर्जन मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं पोटोमीटर। क्या कहेंगे? पोटोमीटर कहेंगे। निम्नलिखित बीजांड में से किस में भ्रूण कोश घोड़े की नाल के आकार का होगा? अनुप्रस्थ बीजांड। निम्नलिखित बीजांड में से किस में भ्रूण कोश घोड़े की नाल के आकार का होगा? तो अनुप्रस्थ बीजांड आ जाएगा। कौन सा बीजांड आ जाएगा? अनुप्रस्थ बीजांड। आवृत बीजी पौधों में मादा युग्मोद्भिद होता है। आवृत बीजी पौधों में मादा युग्मोद्भिद होता है। भ्रूण कोश में। किस में होता है? भ्रूण कोश में। टर्पेनटाइन तेल कहाँ से प्राप्त होता है? टर्पेनटाइन तेल कहाँ से प्राप्त होता है? टर्पेनटाइन तेल जो होता है वो आपके पाइनस से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? टर्पेनटाइन तेल पाइनस से प्राप्त होता है।
कौन बायोफाइट नहीं है? बायोफाइट कौन सा नहीं है? तो फ्यूनेरिया है, पेलिया है, पोरेला है, लेकिन टेरिस जो है ये बायोफाइट नहीं है। टेरिस जो है ये बायोफाइट नहीं है। जीवन की उत्पत्ति का महाकल्प कौन सा है? जीवन की उत्पत्ति का महाकल्प कौन सा है? 76 नंबर का क्वेश्चन। वेरी वेरी गुड। जीवन की उत्पत्ति का वो हो जाएगा प्रीक्रेम्बियम काल। कौन सा काल? प्रीक्रेम्बियम काल। परिचर्म के अंतर्गत आता है। परिचर्म के अंतर्गत, ये क्वेश्चन बार बार पूछे हैं। परिचर्म के अंतर्गत आता है काग, काग अस्तर, कागजन, यह सभी। समरूपी पीढ़ियों का एकांतरण किस में पाया जाएगा? समरूपी पीढ़ियों का एकांतरण किस में पाया जाएगा? देखो, वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें, और डेली क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। समरूपी पीढ़ियों में पाया जाता है। 79 नंबर का क्वेश्चन, बिल्कुल सही जवाब। वेरी गुड। एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस। और लास्ट क्वेश्चन, आज हम 20 क्वेश्चन ही करेंगे। 20 में से आपके कितने नंबर आए कमेंट करके जरूर बताना। सामान्यतः ब्रेड मोल्ड नाम से जानी जाने वाली कवक कौन सी है? राइजोपस। सामान्यतः ब्रेड मोल्ड नाम से जानी जाने वाली कवक जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी राइजोपस। ये आज मैंने आपको 20 क्वेश्चन कराए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर सकते हैं, हमसे जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, और जिनको प्रैक्टिस सेट लेना है तो 99 रुपये में आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं, तो आप ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी प्यारे भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।